भगवान के 24 अवतार हुए हैं। हम हिंदुओं को अपने भगवान के बारे में, अपने शास्त्रों के बारे में संपूर्ण जानकारी रखनी चाहिए। अरे सारी जानकारी ना रखो तो कुछ विशेष जानकारी तो रखो। कोई आपसे पूछ ले कि तुम्हारे भगवान के अवतार कितने हैं, तो क्या बोलोगे? 24 अवतार हैं। अब वो बोले कि नाम बताओ 24 के, याद हैं? नहीं। आप जब पंचायत करते हैं पड़ोसी और पड़ोसन के साथ, तो आप नॉन स्टॉप 2-3 घंटे तक बोलते हैं। कितना कुछ याद रहता है आपको, क्यों? बोलते जाते हैं, बोलते जाते, सब कुछ याद है, सब याद है आपको, सब बोल रहे हैं। और भगवान के 24 अवतार तुम पूरी जिंदगी 100 साल में याद ना कर पाए। पूरी 100 साल की, 80 साल की, कितनी उम्र हो गई आपकी? 50 तो हो गई किसी की 70 भी है यहाँ, किसी की 40 भी है यहाँ, किसी की 30 भी है। 30 साल की और 50 साल की एज हो गई, पर याद ना कर पाए तुम भगवान के 24 अवतार, 24 नाम याद ना कर पाए। और पप्पू टप्पू गप्पू फलाने के हजारों याद है। मतलब की चीज याद नहीं है, बाकी सब याद है। भगवान के नाम याद करिए। चलिए, जे याद ना हो तो फिर ये याद कर लो कि भगवान ने अवतार क्यों लिया। अच्छा बताओ, भगवान ने अवतार क्यों लिया? बताइए, चलो बताओ, भगवान का नाम क्या है? आपसे पूछ रहा हूं, बेटा बताओ भगवान का नाम क्या है? क्या आप बताओ मैया, भगवान का नाम क्या है? बताओ भगवान का नाम क्या है? क्या नाम है बेटा? हाँ जी, भगवान का नाम है कृष्ण, भगवान का नाम है राम, भगवान का नाम है नारायण। नारायण ही भगवान है, राम ही भगवान। हमारे भगवान का नाम है नारायण, हमारे भगवान का नाम है बांके बिहारी, हमारे भगवान का नाम है जगन्नाथ जी। वो जगत के नाथ हैं, इसलिए उन्हें जगन्नाथ कहते हैं। चलो बताओ, भगवान का अवतार क्यों होता है? भगवान का अवतार क्यों होता है? ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा, भगवान कृष्ण के माता पिता का नाम क्या था? देवकी और वसुदेव। राम जी के माता पिता का नाम दशरथ जी और कौशल्या जी। इनका अवतार क्यों हुआ? भगवान तो निराकार है, निर्गुण है, उनका अवतार क्यों होता है? वो राम बनकर क्यों आए? वो कृष्ण बनकर क्यों आए? वो वामन बनकर क्यों आए? वो नरसिंह बनकर क्यों आए? आने के पीछे उद्देश्य क्या था? कारण था, उद्देश्य था तब तो आए। उद्देश्य ना होता तो क्या होता? क्यों आते? क्या राम के जन्म का उद्देश्य रावण को मारना था? राम जी क्यों आए? क्या रावण को मारने आए? रावण को तो बाली भी मार सकता था, कांख में दबाया था, थोड़ा और जोर से दबा देता मर जाता। रावण को मारने राम नहीं आए और कंस को मारने कृष्ण नहीं आए। इन्हें मारने वाले तो बहुत और भी थे, फिर क्यों आए? राम जी मर्यादा की स्थापना करने आए। मां की आज्ञा का पालन कैसे किया जाता है राम ने करके बताया। माता ने कहा कि वनवास जाओ 14 साल के लिए, तो राम जी ने बिना क्वेश्चन किए कि मैं क्यों जाऊं,
गलती बताओ मेरी, क्या गुनाह किया मैंने? बिना क्वेश्चन, बिना प्रश्न किए चल पड़े राम जी और 14 वर्ष का वनवास काट दिया, गुजार लिया, केवल मां की एक वचन पर। मां की आज्ञा कैसे करनी है, मां के पिता की आज्ञा का पालन कैसे करना है, किससे सीखोगे? राम से सीख। इसलिए राम ने ये सिद्धांत सिखाने के लिए ये लीला की और ये अवतार लिया, ताकि आपको एग्जाम्पल किसी और का ना देना पड़े। राम का ही एग्जाम्पल हो कि राम माता पिता की आज्ञा मानकर चले। कृष्ण प्रेम की स्थापना करने आए, वो मर्यादा की स्थापना करने आए, ये प्रेम की स्थापना करने आए। प्रेम की स्थापना, कृष्ण प्रेम ही तो करते हैं। कृष्ण का प्रेम किनसे है? कृष्ण का प्रेम है सुदामा से, कृष्ण का प्रेम है गोपियों से, कृष्ण का प्रेम है द्रौपदी से, कृष्ण का प्रेम है अर्जुन से। कन्हैया ने पूरी लीला में केवल प्रेम की स्थापना की है, प्रेम की स्थापना की है। प्रेम कैसे किया जाता है भगवान ने करके बताया। किससे? सुदामा से। मित्रता कैसे निभाई जाती है, निभा के दिखाया सुदामा से। कोई मैदान छोड़कर आपका मित्र भाग रहा हो तो उस भागते हुए मित्र को गाइड कैसे करना है, गाइड करके बताया भगवान श्री कृष्ण ने। भागते हुए अर्जुन को गीता देकर उन्हें अपने कर्तव्य का बोध कराया कि तुम्हारा कर्तव्य ये है। मित्रता निभाई है श्री कृष्ण ने। हाँ, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। जब जब भगवान आए, कब कब? जब जब धर्म पर अत्याचार लोगों ने किया, धर्म का ह्रास हुआ, तब तब भगवान धर्म की स्थापना करने, रक्षा करने आए। 24 बार भगवान को आना पड़ा। 23 बार आ चुके हैं, 24वां अवतार कलयुग के आखिरी में कल्कि भगवान का होगा। संबल गांव में विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर कल्कि भगवान का अवतार होना है। एक दिन नारद जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे, नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए। नारद जी जब आए उस समय व्यास जी उदास चित्त से बैठे थे। वेद व्यास जी जिन्होंने वेदों का विस्तार और 17 पुराण लिखे थे, नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने व्यास जी को प्रणाम किया। अरे व्यास जी आप उदास हैं, क्या हुआ? तब व्यास जी ने कहा मैंने 17 पुराण लिख डाले पर मुझे शांति नहीं मिल रही है। तब नारद जी ने कहा आप भागवत की रचना क्यों नहीं करते? नारद जी ने कहा भागवत की रचना कीजिए, आपको शांति जरूर मिलेगी। आप भगवान के कृष्ण चरित्र को लिखिए, बाल लीलाओं को लिखिए, आपको शांति का अनुभव होगा। नारद जी ने कहा भगवान की कथाओं को सुनने में ही आप सारे दुखों से उबर सकते हैं। कथाएं ही आपको दुखों से उबार सकती हैं, ये नारद जी का कथन है। व्यास जी ने कहा आपको कैसे पता? नारद जी ने कहा मैं पिछले जन्म में दासी का बेटा था। मेरी मां काम करती थी घर घर। एक दिन मेरे गांव में कुछ संत आए, मैंने संतों की खूब सेवा की। संत जाने लगे तो उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया मेरी सेवा से प्रसन्न होकर। कान में मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया? श्रीमन नारायण
नारायण नारायण ये मंत्र दिया। मैं उस मंत्र का जाप करने लगा और संत लोग जब जाने लगे तो मैं भी बोला महाराज जी मैं भी चलूं। संतों ने कहा बेटा चलो। मैं भी जाने लगा तो मेरी माँ दौड़कर आई, महाराज मेरे बच्चे को मत ले जाना, नहीं तो मेरा तो सहारा चला जाएगा। माँ के आग्रह पर नारद जी रुक गए और अपनी संतों ने कहा बेटा माँ की सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम मत जाओ, जब माँ ना रहे तब फिर आ जाना। ठीक है। एक दिन माँ गाय दोहने गौशाला गई, वहां एक काले से नांग ने माँ को डस लिया और माँ मर गई। माँ मर गई। अब नारद जी माँ का अंतिम संस्कार करते हैं और जंगल की ओर चल पड़ते हैं। यहां एक छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आपके साथ ये घटना घटी होती तो आप क्या करते? नारद जी भगवान का नाम जपने लगे। जब नारद जी भगवान का नाम जपने लगे तभी महीने भर बाद उनकी मां मर गई। तो आज का आदमी तो यही सोचता लो भगवान का नाम जपे तो भगवान ने तो हमारी मां को मार डाला। आज का आदमी तो यही कहेगा। हाँ, आज के जमाने में कोई भगवान की भक्ति करने लगे और बिहारी जी के दर पे बार बार आने लगे और उसके घर का कोई नुकसान हो जाए ना तो वो यही कहेगा बिहारी जी आपने करवा दिया, हम तो तुम्हारे घर आते थे, हम तो तुम्हारी भक्ति करते, तुमने हमारा यह नुकसान कर दिया। इसका तात्पर्य यह है कि आज का आदमी भगवान की भक्ति इसलिए करता है कि उसका कोई भी नुकसान ना हो। मतलब भक्ति के पीछे भी व्यक्ति का पर्सनल स्वार्थ जुड़ा होता, जबकि नारद जी ऐसे नहीं थे। नारद जी की यह घटना नारद जी अपने मुंह से बता रहे हैं कि मेरी मां को सांप ने डस लिया, मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि मेरी मां मेरे भजन में बाधा बन रही थी, मुझे मां को भी समय देना पड़ता था, तो मां भगवान के घर चली गई। अब नारद जी घर छोड़कर जंगल गए, वहां एक पेड़ की छांव में वही मंत्र का निरंतर जाप किया, श्रीमन नारायण 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 नारायण। वो नारायण नारायण का जाप करते करते वो बालक ब्रह्मा के वो फिर शरीर छोड़ा। उन्होंने जाप करते करते वो शरीर छूट गया। जब शरीर छूटा तो दूसरा शरीर उन्हें जानते हो क्या मिला? ब्रह्मा के बेटे बनकर नारद बनकर प्रकट भये और अब नारायण नारायण का जाप कर रहे। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि हम भगवान की भक्ति करते 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 ये ना सोचें कि हमने तो पूरी जिंदगी भक्ति कर ली, हमें तो भगवान नहीं मिले, अब नहीं करेंगे ना। अरे भक्ति करते 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 अपने आप को मिटाना पड़ेगा। हाँ, गेहूं का दाना जब आप बोते हैं तो गेहूं का दाना 2 दिन में क्या हो जाता है? क्या होता है? अंकुरित होता है। हाँ या ना? गेहूं का दाना 2 दिन बाद अंकुरित होता है, उसके भीतर से एक नन्हा सा पौधा निकलता है। हाँ या ना? तो गेहूं का दाना समाप्त हो गया कि नहीं? गेहूं का दाना यदि गेहूं का दाना ही बना रहता तो क्या वो कभी पौधा बन पाता? बोलो। गेहूं के दाने ने अपने आप को मिटा कर क्या बना दिया? पौधा बना दिया। फिर उस पौधे ने अपने आप को मिटाकर उसमें बालियां आ गईं, दाना लग गया। और जब दाना पक गया तो वो पौधे ने भी अपने आप को मिटा दिया, अर्थात तो वो फसल जब पक जाती है ना तो सूख जाती है। हाँ या ना? सूख जाती है। दाने ने अपने आप को मिटाया तो पौधा बना, पौधे ने अपने आप को मिटाया। पौधा तब तक नहीं मिटता भक्तों जब तक उसके भीतर दाना फिर से न जन्म ले ले। एक एक दाने ने अपने आप को मिटाया तो उस एक के मिटने से 100 दाने तैयार हो गए कि नहीं? मिटाना पड़ा ना उसको भी।
उसी प्रकार भजन करते करते जब ये अनिरुद्धाचार्य भगवान की भक्ति करते करते जब मिट जाएगा तभी तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। अरे जब गेहूं का दाना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गेहूं का दाना गेहूं ही का दाना ही बना रहे तो पौधा कैसे बनेगा, फिर वो अंकुरित कैसे होगा? अंकुरित तो होगा तो उससे अपना बलिदान देना पड़ेगा। भगवान की भक्ति करते करते बलिदान देना पड़ता और बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा मेरी माँ। हम भजन करते, नारद जी भजन करते करते जब प्राण त्यागे तो दूसरे जन्म में वो ब्रह्मा के पुत्र बन गए। कहां एक दासी के बेटे थे और कहां अब ब्रह्मा के पुत्र बन गए और अब तो भगवान का नित्य कीर्तन करते हैं और जब चाहे सो मन करे तो वृंदावन आवे नारद जी, जब मन करे तो बैकुंठ, जब मन करे तो गौलोक, किसी भी लोक में नारद जी जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। भक्तों, भगवान की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान की भक्ति, लोग कहते हैं कि हमने भक्ति करी हमें क्या मिला? अरे भाई, अभी मिलने का समय नहीं आया, आने तो दो। गेहूं हमने आज ही बोया है, अंकुरित तो होने में उसे 2 दिन लगेंगे। हाँ जी, हाँ या ना? लगेंगे कि नहीं? आने तो दो समय। आप कहते हो हमने तो भक्ति करी हमें तो कुछ मिला नहीं। अरे अभी मिलने का टाइम नहीं आया। मिलने का टाइम आते आते आप लोग हिम्मत हार, मिलने का टाइम आने वाला है, तब तक आप सब्र छोड़ चुके होते हैं। इसलिए भगवान का भजन करते रहिए, करते रहिए। राम जरूर मिलेंगे, भगवान जरूर मिलेंगे, आज नहीं तो कल राम का दर्शन जरूर होगा। महाराष्ट्र में एक सुक्को नाम की बिटिया थी। महाराष्ट्र में विट्ठल भगवान का नाम सुना होगा आपने। विट्ठलनाथ की नगरी में एक सुक्को नाम की लड़की थी। उस लड़की का कोई नहीं था, ना तो माँ थी, ना तो पिता थे, ना तो बहन थी, ना तो भाई थे। पता नहीं उसके माँ बाप कहाँ चले गए। वो तो मंदिर में बिछड़ गई थी। एक बार विट्ठलनाथ, पंढरपुर, महाराष्ट्र में पंढरपुर करके एक जगह है, वहां विट्ठलनाथ जी का मंदिर है। जैसे वृंदावन में बिहारी जी हैं, ऐसे पंढरपुर में विट्ठलनाथ जी हैं। तो एक बार मेला लगा था। उस मेले में कोई माता पिता, उनकी एक बिटिया बिछड़ गई, उसका नाम था सुक्को। वो फिर बहुत ढूंढी अपने माँ बाप को, वो नहीं मिल पाए और मेला समाप्त हो गया। तो वो लड़की अपने आप को ना मंदिर में ही रखती। वो मंदिर में झाड़ू लगा देती, मंदिर की सेवा करती और जो लोग आते तो उसे कुछ देते चले जाते, तो वो उससे खा पी लेती, उसका पेट भर जाता था। ऐसे रहते 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 बहुत दिन बीत गए। हाँ, अब जो मंदिर के पुजारी लोग थे, उन्हें सबको वो लड़की बेटी के रूप में दिखने लगी। अरे ये बेटी तो भगवान की बड़ी सेवा करती है, बर्तन धुलना, पुष्प की माला बनाना, झाड़ू लगाना। उस लड़की ने तो विट्ठलनाथ को ही अपना पिता, अपनी माँ मान रखा था और विट्ठलनाथ के लिए बस मंदिर के सामने बैठ जाती और बस वो टुकुर टुकुर विट्ठलनाथ जी को देखती रहती। उसका एक ही काम था, झाड़ू लगाना, भगवान की माला बनानी, भगवान के बर्तन धुलने, और समय मिले तो विट्ठलनाथ जी के सामने बैठ जाती मंदिर में और टुकुर टुकुर देखती रहती। तो वहां के जो पुजारी लोग थे वो उसे बेटी के रूप में देखने लगे। जब वो लड़की सयानी हुई, शादी की उम्र की हुई, तो पुजारियों ने विचार किया कि क्यों ना हम सभी इसका विवाह कर दें। तो उससे पूछा कि तेरा विवाह कर दें? तो उस लड़की ने मना किया, नहीं नहीं, हमें विवाह नहीं करना, जो कि हर लड़की मना करती है। पर माँ बाप तो माँ बाप हैं, विवाह तो करते ही हैं। तो बढ़िया सा लड़का ढूंढा
और सुक्को का विवाह कर दिया। ससुराल चली गई, उसकी मर्जी नहीं थी पर फिर भी जबरदस्ती विदा हुई, वो लड़की ससुराल चली गई। ससुराल भी बहुत दूर नहीं थी, विट्ठलनाथ की नगरी से 25 किलोमीटर दूर ही एक गांव था। वहां के गांव के नगर सेठ थे, ना गांव के सेठ थे, मुखिया थे, बड़े आदमी थे, उनके बेटे से सुक्को का विवाह हो गया। सुक्को बड़ी सुंदर थी, बड़ी समझदार थी, विवाह हुआ। ऐसी ही कथा सुनने के लिए जब विवाह चैनल को हुआ, सब्सक्राइब जरूर करें। जब विवाह हुआ तो ससुराल के लोगों का व्यवहार जरा गलत उसे नजर आया। उसका पति उसके साथ बुरा व्यवहार करता, उसकी सास उसे बहुत डांटती। चलो अभी तो शादी की शुरुआत थी, लगा चलो बाद में अच्छा होगा। वो सवेरे से लेकर शाम तक वो अपने विट्ठल को याद करती जाती, काम करती जाती। सास कहती बर्तन धुल, सारे बर्तन वो धुलती, सारे कपड़े वो धुलती, सारे घर का झाड़ू पोंछा वो करती, सारा काम लोग कराते और वो बड़ी प्रेम से करती, काम करती जाती। और ये भाव उसका रहता कि मैं जब वो बर्तन धुलती अपने ससुराल के, तो वो भाव ये बनाती कि मैं विट्ठलनाथ जी के बर्तन धुल रही हूँ। और वो बर्तन धुलते समय बस वो एक ही रटना लगाती, विट्ठल 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 जपती और बर्तन धुलती। जब वो कपड़े धुलती तो उसे ये लगता कि मैं विट्ठलनाथ के कपड़े धुल रही हूँ, तो वो बड़े प्रेम से खुश होकर कपड़े धुलती। जब वो झाड़ू लगाती तो वो लगा रही है झाड़ू ससुराल में, पर उसका भाव था कि मैं तो विट्ठलनाथ के मंदिर में झाड़ू लगा रही हूँ। और वो झाड़ू लगाती और विट्ठलनाथ को याद करती जाती, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। जब वो विट्ठल जी को याद करती, हाँ विट्ठल जी को जब वो याद करती तो एक दिन वो बाहर बैठी बर्तन धुल रही थी, तभी वहां से बहुत सारे संत लोग निकल रहे थे। विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठल विट्ठल जाप। अब उसे जैसे विट्ठल का नाम सुनाई पड़ा, खड़ी हो गई, हाथ अभी काले थे, बर्तन धुल रही थी। पहले के जमाने में बर्तन राख से धुले जाते थे, कोई सर्फ साबुन तो हुआ नहीं करता था। चूल्हे की राख जो होती थी ना, उसी से लोग बर्तन साफ करते थे। तो उसका हाथ काला था राख से, खड़ी हो गई, पूछने लगी जी कहाँ जा रहे हो? अरे बेटी तुझे पता नहीं, विट्ठलनाथ का मेला लगा है, हम सभी पैदल यात्रा जा रहे हैं विट्ठलनाथ जी का दर्शन करने। ये लड़की विट्ठल जी का दर्शन, इसके ससुराल वाले बिल्कुल नास्तिक लोग थे, भगवान को नहीं मानते थे, पर ये मानती थी। ये संतों से जब सुनी कि विट्ठलनाथ का दर्शन करने जा रहे हैं, रोक ना पाई अपने आप को, और वो भी उसी हाल में खो गई पागलों की तरह। विट्ठल विट्ठल का कीर्तन करता, हाथ भी नहीं धोला उसने, और बस विट्ठल 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 विट्ठल। वो बिल्कुल आंखों से आंसू आ गए। आज वर्षों बाद विट्ठलनाथ शायद मुझे बुला रहे हैं। वो पीछे संतों के हो चली और विट्ठल विट्ठल कहती जब चली तो गांव के लोगों ने देखा ये तो फलाने की बहू है। तुरंत गांव के लोगों ने जाकर कहा मुखिया जी आपकी बहू जा रही है बाबाओं के पीछे। अब तो गांव के मुखिया थे, घोड़े पर चढ़कर गए, मेरी बहू जा रही है संतों के पीछे पीछे, बावरी हो गई, पागल हो गई। ससुर जी गए और बहू का बाल पकड़ के घसीट करके उससे लाते हैं। बड़ी चली विट्ठल विट्ठल जपती हुई, बाबा बन रही है। बाल पकड़कर घसीट कर सुक्को को घर में बंद किया और सास ने जो पिटाई लगाई, मेरा तो नाम खराब कर दिया, मुंह दिखाने चली गई, पूरे गांव वालों को बाबाओं के पीछे चली गई, तेरा तो चरित्र ही खराब है, जब देखो तब चली जाती है। अब तो क्या क्या ना कहा लोगों ने, पति ने आकर दो चार जमाए, सास ने खूब लाठियां बरसाई और उस सुक्को को ससुराल वालों ने एक खंबे पर रस्सी से कस के बांध दिया। वो बंधी है, हाथ पीछे बंधे हैं, पूरा रस्सी से बंधी है। उसे इस बात का दुख नहीं था कि सास ने पति ने मार लगाई, लोगों ने बांध दिया। वो रोती है तो केवल इसलिए, हे विट्ठल
मैंने कौन सा अपराध किया था जो तूने मुझे दर्शन नहीं दिया। एक बार दर्शन दे दो भगवान, आपके बिना वो दिल नहीं लगता। एक बार मुझे दर्शन दे दो, मुझे अभागिनी को एक बार दर्शन दे दो। वो ये कहती 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 मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। सास ससुर और पति और देवर और जितने थे घर में, सबने कहा अब से खाना मत देना। बंधे बंधे पूरा दिन हो गया, ना तो किसी ने गिलास भर पानी दिया, ना तो किसी ने उसे 2 वक्त की रोटी दी, पानी और भोजन भी नहीं दिया। पर धन्य थी वो सुक्को कि ना तो वो पानी के लिए परेशान थी, ना तो भोजन के लिए परेशान थी। वो तो उस हाल में भी अपने विट्ठल नाथ के दर्शन के लिए परेशान थी। हाँ, और बस वो बंधी बंधी बस विट्ठल 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 जपती। और जब ये दृश्य स्वयं भगवान ने देखा तो भगवान विट्ठल नाथ को रहा ना गया। भगवान विट्ठल जी आए, भगवान स्वयं आते हैं और भगवान ने अपने हाथों से सुक्को की रस्सी खोली। हाँ, रस्सी खोली। उसके हाथ पर चोट लगी थी, गालों पर ये उंगलियों के निशान बने थे। भगवान ने अपने हाथों से उसे मलहम लगाया, उसकी रस्सी खोली और भगवान ने उसे दरवाजे के बाहर कर दिया। और स्वयं विट्ठल भगवान सुक्को बनकर, सुक्को का रूप बनाकर स्वयं उस रस्सी में ज्यों की त्यों बंध गए। जो साड़ी उसने पहनी वैसे ही बिल्कुल भगवान ने पहन ली। बिल्कुल सुक्को की 2 कॉपी भगवान बन गए और विट्ठल नाथ स्वयं उसकी जगह बंध गए और वो सुक्को आजाद हो गई। और वो तो जग भगवान के लिए पागल सी थी, बस विट्ठल विट्ठल कहती चल पड़ी। उसे ये नहीं पता मैं कहां कैसे जा रही हूं, बस चल पड़ी चल पड़ी। और जब चल पड़ी वो, तो भगवान उसे रास्ता बताते गए। भगवान ही साधुओं के रूप में आए और अपने संग उसे विट्ठल नाथ के मंदिर तक पहुंचाया। और यहाँ भगवान ही सुक्को बनकर बंधे हैं। सास ने दरवाजा खोला तो गाल में 2 जमाया। हाँ, फिर पति ने आकर गाल में 2 जमाया। अब ये जो गाल में जमा रहे हैं ना ससुराल वाले, अब ये तो भगवान ही हैं। भगवान अपने गालों पे थप्पड़ खा रहे हैं। भगवान ने बंधन स्वीकार कर लिया। किस लिए कर लिया? अपने भक्त के लिए। भगवान कहते हैं कि भक्त की मुक्ति के लिए मुझे बंधना पड़े तो मैं बंधने से पीछे नहीं हटूंगा। मैं आपके लिए बंधना भी स्वीकार करता हूं, पर तुम मुझसे प्रेम तो करो एक बार। तुम एक बार प्रेम से कहो तो, एक बार अधिकार से कहो तो सही के विट्ठल मेरे हैं। एक बार अधिकार से कहो तो सही के बिहारी जी मेरे हैं। हम अधिकार से कह नहीं पाते, हम वो अधिकार जमा नहीं पाते, इसलिए शायद भगवान हमें मिल नहीं पाते। वो सुक्को आज बहुत वर्षों के बाद जब वो पहुंची तो वो जगह विट्ठल भगवान के चरणों में गिर पड़ी और जो उसने दर्शन किया और उसने हाथ जोड़कर कहा, हे विट्ठल, अब की बार तुमने मुझे अपने से दूर किया तो मैं प्राण त्याग दूंगी। अब किया तो किया, हे विट्ठल अब अपने से दूर मत करना। उसकी इतनी उसके भीतर से इतना प्रेम उमड़ा, इतना प्रेम उमड़ा भगवान के लिए, इतना प्रेम उमड़ा कि उस सुक्को ने शरीर छोड़ दिया और उसकी दिव्य ज्योति देखते देखते, लाखों की भीड़ थी वहां, सबके देखते देखते दिव्य ज्योति भगवान के श्री चरणों में जाकर के विलीन हो गई। सबने इस दृश्य को देखा। आज भी उस सुक्को की समाधि विट्ठल भगवान के मंदिर परिसर में आज भी है। आज भी उस लड़की की समाधि है। जब वो मर गई तो लोगों ने देखा, अरे ये तो फलाने, ये तो सुक्को है। तुरंत खबर पहुंचाई ससुराल के, भाई तुम्हारी बहू ने प्राण त्याग दिया। अब ससुराल वालों ने देखा, लोगों ने कहा तुम्हारी बहू तो मंदिर में मर गई है। अब उन्होंने कहा कैसे मर सकती, अभी 1 घंटे पहले तो हमने गाल में 2 थप्पड़ जमाए थे, वो कैसे मर सकती है, वो इतने जल्दी वहां कैसे पहुंच सकती है। जब जाकर दरवाजा खोलकर देखा तो जब भक्त ही नहीं रहा तो अब भला भगवान कैसे रहते यहाँ।
तो भगवान वहां से अंतर्धान हो चुके थे, पर घंटे भर पहले सास ने 2 थप्पड़ जमाए थे। जब पुजारियों ने विट्ठल भगवान को ध्यान से देखा ना, तो विट्ठल भगवान के गाल लाल थे, विट्ठल भगवान के गाल लाल थे। हाँ, ये बिल्कुल सत्य घटना है, सुक्को की घटना है। तब से लोग वो फिर ससुराल वाले समझ गए कि ये तो भक्त थी और हम क्या क्या बोलते रहे। अब वो बड़े ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब तो वो चरणों में आए, और सीधी बात कहने का तात्पर्य यह है कि यदि भक्त की सच्ची भक्ति भगवान के प्रति है तो भगवान भी उसके लिए बंधन स्वीकार कर सकते हैं। केवल प्रेम कर लीजिए, केवल सच्चा प्रेम कर लीजिए, कुछ ना हो। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। बिहारी जी केवल प्रेम के भूखे हैं, भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं। हाँ, जब आप के पास कुछ है तब ये दुनिया आपके संग है। जब कोई नहीं आता तब भगवान ही आते हैं, और वही हम सबकी लाज बचाते हैं। हाँ, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, वो मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। आइए, सच्चे साची भगवान हैं और उन्हें हम प्रेम से बुलाएं कि प्रभु, सुख में तो दुनिया आती है, पर इस विपत्ति के वक्त यदि कोई आ सकता है तो हे प्रभु, मुझे विश्वास है कि आप आएंगे जरूर, और हम आपसे कह रहे हैं आप सुख को बन जाइए, भगवान जरूर आएंगे। बस सुख को बनने की देर है, दोनों हाथ उठाकर बुलाइए। जब कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम। हरि बोल, जय हो। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती।
किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रस्ते, मैं डरता नहीं रस्ते, मैं डरता नहीं रस्ते सुनसान आते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये हरि बोल काम आते हैं। जय हो हरि बोल। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए, कोई याद करे उनको दुख हल्का हो जाए। कोई भक्ति करे इनकी ये उनका हो जाए, कोई भक्ति करे इनकी ये उनका हो जाए। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए, कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। कोई भक्ति करे इनकी ये उनका हो जाए, कोई भक्ति करे इनकी ये उनका हो जाए। हर भक्तों का कहना, हर भक्तों का कहना, हर भक्तों का कहना, भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। हरि बोल। कितने बड़े होकर दीनों से प्यार करें, ये कितने बड़े होकर दीनों से प्यार करें। अपने 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 भक्तों का दुख पल में स्वीकार करें, अपने भक्तों का दुख पल में स्वीकार करें। ये बिन बोले सब कुछ, ये बिन बोले सब कुछ पहचान जाते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दुख के मेरे दुख के दुख के मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता
मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते। श्री नारद जी महाराज ने व्यास जी से कहा, भागवत की कथा ही दुख से बचा सकती है, उबार सकती है। व्यास जी ने तब भागवत की रचना की। महाभारत के युद्ध से आपने भागवत को प्रारंभ किया। महाभारत का युद्ध दो लोगों में हुआ, पांडव और कौरव। पांडव 5, कौरव 100। कौरवों की सेना अधिक, पांडवों की सेना थोड़ी। पांडवों की सेना थोड़ी थी, पर पांडवों के साथी भगवान थे, जबकि कौरवों की सेना विशाल थी, पर कौरवों के साथी भगवान नहीं बने। क्यों? कारण था। कारण यह था कि भगवान सदा ही धर्म का साथ देते हैं और भगवान अर्जुन के सारथी बन गए। हम तो आपसे भी यही निवेदन करेंगे कि जैसे अर्जुन ने अपने रथ की डोर भगवान को दी है, हम और आप भी अपने अपने जीवन के रथों की डोर भगवान को सौंप दें। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। भगवान को सौंप देना ही सबसे बेहतर है। महाभारत के युद्ध में कितना उतार चढ़ाव आया, पर पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि संगी भगवान थे, सहयोगी भगवान थे। इसलिए महाभारत में पितामह भीष्म जब रोज युद्ध करके अपने शिविर में जाते ना, तो दुर्योधन आ जाता और दुर्योधन कहता, पितामह आप तो युद्ध लड़ ही नहीं रहे हैं, आप तो पांडवों का भला ही चाहते हैं, आप तन से तो हमारे साथ हैं पर मन से वहां हैं। जब भी पितामह भीष्म युद्ध करके रोज शाम को आते, तो दुर्योधन जरूर ताने मारने आता कि तुम तो हमारी तरफ से युद्ध कर नहीं रहे हो, पांडवों को मार नहीं रहे हो, रोज ताने मारता। एक दिन पितामह भीष्म उस दुर्योधन के तानों को सुन सुन करके परेशान हो गए और पितामह भीष्म ने कहा, अच्छा दुर्योधन, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि कल के युद्ध में या तो पांडव नहीं रहेंगे या तो पितामह भीष्म नहीं रहेंगे। युद्ध में या पांडव नहीं या पितामह भीष्म नहीं, या तो कल का युद्ध पांडवों का आखिरी युद्ध होगा या तो पितामह भीष्म का आखिरी युद्ध होगा। अब दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, लो अब तो गए, क्योंकि पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। पितामह को मारने वाला इस धरती पर कोई नहीं था, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। उनके बाणों का सामना करने वाला भी कोई नहीं था। अर्जुन तो उनके सामने बच्चे थे, और सच कहूं तो अर्जुन के पास भी ऐसे कोई बाण नहीं थे जो पितामह के शरीर को भेदन कर सके। कोई ताकत नहीं थी अर्जुन की पितामह के शरीर को छलनी करने की। पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, कल मैं पांडवों को मार डालूंगा या तो फिर मैं कल का युद्ध मेरा आखिरी युद्ध होगा। अब तुरंत हवा की तरह बात फैल गई कि कल पांडव गए। जब ये बात द्रौपदी के कानों में आई कि पितामह ने प्रतिज्ञा ली है मेरे पतियों को मारने की, तुरंत द्रौपदी उठती है और गोविंद के पास जाती है। रात्रि के 11 बज रहे थे। भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी अधरों पे लेकर के उसे बजा रहे थे। शांत चित्त से भगवान बांसुरी बजा रहे थे।
तुरंत भागी भागी द्रौपदी आई, कन्हैया कन्हैया आपको पता चला? भगवान बोले क्या हुआ? बोले कल के युद्ध में पितामह ने प्रतिज्ञा ली है, मेरे पतियों को मार डालेंगे वो। भगवान बोले बहन परेशान ना हो, जाकर सो जाओ। कैसे सो जाऊं मनमोहन, कैसे सो जाऊं? जिसके पति को कल मरना हो उसकी पत्नी आज कैसे सो सकती है? आप कुछ करते क्यों नहीं? भगवान बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, मैं जितनी करनी थी सो कर दिया। क्या मतलब? तब भगवान ने कहा बहन द्रौपदी, जीवन में कुछ काम खुद को ही करने पड़ते हैं। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो कर्म करते रहते हैं, जो कर्म में लगे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, सफलता भी उन्हीं को भगवान दिलाते हैं। आप एक बार नहीं 10 बार हारिए, पर हार करके भी जीत की इच्छा रखिए, और फिर 10वीं बार हार कर 11वीं बार फिर जीत के लिए चल पड़िए। जब आप 10 बार हार कर 11वीं बार जीत के लिए बढ़ेंगे, विश्वास दिलाता हूं भगवान आपका सपोर्ट करेंगे कि ये बंदा हारने वाला नहीं है। कई लोग एक बार हार जाते हैं, एक बार नुकसान हो जाए, एक बार ये हो जाए, फिर दोबारा नहीं 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 हम नहीं करेंगे। कोशिश करनी ही लोगों ने छोड़ दी। जीवन में रिस्क लेना पड़ेगा। कामयाब होना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, उसके लिए आपको 10 बार गिरने के बाद भी आपको खड़ा होना पड़ेगा। जब आप खड़े होंगे 10वीं बार, भगवान सपोर्ट करेगा, ये तो हारने को तैयार नहीं है। जब आप जिद कर लेंगे जीतने की, तो विश्वास दिलाता हूं कि वो जीत आपकी झोली में होगी जो आप चाह रहे हैं। बस हारिए मत, डट के बढ़ते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। हारना मत सीखिए। हारते हैं तो फिर प्रयास कीजिए। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं द्रौपदी तेरे पतियों की रक्षा अब तुझे करनी पड़ेगी, मैं नहीं कर सकता। सच बताऊं, महाभारत के युद्ध में अर्जुन का रथ कौन चला रहा था? भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन क्या कर रहे थे? युद्ध। युद्ध तो अर्जुन को ही करना पड़ा, सारे बाण तो अर्जुन को ही चलाने पड़े, पर भगवान जो कहते गए अर्जुन वो करते गए। जब भगवान कहते गए और अर्जुन करते गए तो जीत उनकी झोली में आ गई। करना आपको ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि भगवान आकर करेंगे। भगवान कहते हैं कर्म तू कर, पर मैं तेरे साथ हूं, जैसे मैं अर्जुन के साथ था। अब आप लोग क्या कह चाहते हैं कि हमारा सारा काम भगवान करें? ना, भगवान कुछ नहीं करेंगे, करना तुम्हें पड़ेगा, पर भगवान गाइड करते रहेंगे। यहाँ ये वाला बाण चलाओ अर्जुन, यहाँ ये वाला बाण। अर्जुन को पता नहीं था कि इस बाण का तोड़ क्या है। जब गुरु द्रोणाचार्य मारे गए, तब अश्वत्थामा ने सुदर्शनास्त्र चलाया था। उस सुदर्शनास्त्र से पांडवों की सारी सेना समाप्त हो जाती और अर्जुन भी मर जाते, भीम भैया भी मर जाते और युधिष्ठिर भी मर जाते। उसका तोड़ किसी के पास नहीं था। अर्जुन ने कन्हैया से कहा आप बताइए इसका तोड़ क्या है? भगवान ने कहा इसका तोड़ यही है, अपने धनुष बाण नीचे रख दो और हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ, यही इसका तोड़ है। जब सुदर्शन के सामने हाथ जोड़कर खड़े भये तो सुदर्शन चले गए, शांत हो गए। संहार कर रहे थे सेनाओं का, शांत पड़ गए। सारी सेना हाथ जोड़ के प्रणाम की, धन उनको प्रणाम। यही तोड़, ये तोड़ किसी को नहीं पता था। बात बहुत सरल है, पर पता हो तब तो सरल हो। करना क्या है?
तो अर्जुन को युद्ध लड़ना पड़ा, पर भगवान गाइड करते गए, अर्थात भगवान बताते गए, अब ये करो, अब ये करो, अब इस दिशा में चलो। उसी प्रकार आप अपना कर्म करते जाइए, पर भगवान जो कहते हैं वो करना स्टार्ट कीजिए, तो अपने आप कामयाबी मिलेगी। गीता जो कहती है वो गीता कहती है कर्म करते चलो और फल की इच्छा मत रखो। आप भी कर्म करो, फल की इच्छा ना रखो। शास्त्र कहते हैं सच बोलो, आप भी सच बोलो, गलत ना करो, झूठ ना बोलो, कपट ना करो, छल ना करो, आप भी सत्य का मार्ग अपनाओ। जो जो भगवान कहते हैं वो आप करते चलो। हाँ, फिर देखो कामयाबी कैसे नहीं मिलती। हाँ जी मेरी माँ, इसलिए पितामह भीष्म बोले, द्रौपदी तेरे पति की रक्षा तू कर, मेरे साथ चल, लंबा घूंघट डाल और चल पितामह को प्रणाम करना। भगवान गए, रात्रि के 12 बजे भीष्म पितामह ध्यान मुद्रा में बैठे थे, बाहर भगवान खड़े हैं और द्रौपदी गई, लंबा घूंघट डाल के प्रणाम कर लिया पितामह को। पितामह को प्रणाम किया तो पितामह को क्या लगा कि ये दुर्योधन की पत्नी है, तो आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, सदा सुहागिन रहो। अब तो द्रौपदी ने घूंघट उठाया, पितामह कल मेरे पतियों की हत्या आप करेंगे और आज मुझे अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे रहे। पितामह समझ गए, राम राम ये तो बड़ा अपराध हो गया, मैंने पांडवों को मारने का भी कह दिया है और इसे सौभाग्यवती का वरदान दे दिया। एक ही वरदान पूरा होगा ना, दोनों थोड़ी होंगे। तुरंत पितामह बाहर आए, द्रौपदी यहाँ तू अकेली नहीं आ सकती, ये बात तेरे दिमाग में नहीं आ सकती। बाहर निकल के देखे तो कृष्ण खड़े थे। ये बहुत सामान्य बात थी, पर सही वक्त पर सही किया। ये गाइड किसकी थी, सलाह किसकी थी? सलाहकार कृष्ण जैसा हो तो सेना कितनी भी कम हो जीत होगी, और सलाहकार शकुनी जैसा हो तो सेना कितनी भी अखंड हो, कितनी भी विशाल हो, पर वो टिकने वाली नहीं। सलाहकार कौन है आपका, ये महत्व रखता है। हाँ, दुर्योधन सलाह लेते थे शकुनी से और अर्जुन सलाह लेते थे कृष्ण से। आप किन से सलाह लेते हैं? कैकई सलाह लेती थी मंथरा से, तो घर फोड़वा दिया उसने। जीवन में इसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। आप सलाह किन से लेते हैं? जिनके जीवन में सलाहकार अच्छे मिले हैं वो सफल हुए हैं, चाहे आपका जीवन हो या मेरा जीवन हो। और जिनके जीवन में सलाहकार गलत मिले हैं वो निश्चित पतन की ओर चले गए। इसलिए जीवन में सलाह देने वालों का और सलाह लेने वालों का बड़ा महत्व है। सबसे सलाह मत लिया करो। और मैं तो आपसे एक बात और कहूंगा कि सलाह एक व्यक्ति से भी मत लिया करो, सबसे सलाह मत लिया करो। इसका अर्थ ये है, ऐरे गहरे नत्थु खैरे से सलाह मत लिया करो, जिसको ज्ञान नहीं है। अब हम पंचर बनाने वाले से जाकर कहें, भैया हमें गाड़ी का इंजन बनाना है, कैसे बनाएंगे? तो पंचर बनाने वाला गाड़ी के इंजन बनाने की सलाह दे सकता है? अब गाड़ी का इंजन बनाने वाले से कहो, भैया पंचर कैसे बनाते हैं? तो जिसका डिपार्ट जो है, जिसका फील्ड जो है, उससे सलाह लीजिए। और सलाह किन से लेना चाहिए? आप जितने समझदार हैं अपने से ऊपर वालों से सलाह लेनी चाहिए, है ना? आप जितना जानते हैं तो आप सलाह उनसे लें जो आपसे ज्यादा जानते हैं, आपसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, उनसे सलाह। कहीं आपने अपने से कम वाले से सलाह ले लिया
तो उसकी जितनी बुद्धि होगी वो उतनी बात करेगा। कुएं का मेंढक तो कुएं को ही संसार मानता है, वो उससे ज्यादा की बात नहीं कर सकता क्योंकि उसने ज्यादा देखा नहीं है। सलाह हमेशा इसलिए जीवन में गुरु बनाए जाते हैं। लोग कहते हैं गुरु क्यों बनाना जरूरी है? इसलिए बनाना जरूरी है क्योंकि तुम्हारी बुद्धि से 10 गुनी ज्यादा बुद्धि, तुम्हारे विवेक से 10 गुना ज्यादा विवेक गुरु के पास होता है। जीवन में कभी कोई सलाह लेनी हो तो गुरु से लेनी चाहिए। इसलिए दशरथ जी सदा गुरु से सलाह लेते थे। गुरु ग्रह गया तुरंत मही पाला। दशरथ जी के जीवन में जो जो सलाह लेनी पड़ी तुरंत गुरु वशिष्ठ जी से सलाह लेते थे। आप अपना सलाहकार अच्छा रखें। कई आजकल के बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? इनके सलाहकार गलत हैं। उस आपके दोस्त शराब पीते हैं और आप शराबियों से सलाह लेते हैं। आपका फ्रेंड चढ़ाए है पूरी गले तक और आप सलाह ले रहे हैं, यार मेरी पत्नी ठीक नहीं है। वो कहता छोड़ दे, नशे में डूबा, क्या छोड़ दे? इसके भी विचार आया, ठीक कह रहा, छोड़ दे, छोड़ देता हूं, लो भिजवा दिया तलाक के पेपर, खत्म बात। सलाह किससे ले रहा है? शराबी से। आपके बच्चे आजकल क्यों बिगड़ रहे हैं? गलत रास्ते पे क्यों जा रहे हैं? इनके सलाहकार गलत है। आजकल आपके बच्चों को आपके फ्रेंड सर्कल, दोस्त लोग सलाह देते हैं। हाँ, जब आप कहते हैं कि हम तो कथा सुनते हैं, माँ की सेवा करते हैं, तो आपके वो दोस्त लोग कहते हैं क्या पुराने ख्यालों में खोए रहते हो, पुराने जमानों की बात करते हो, कथा सुनते हो। कथा बूढ़ों के लिए होती है कि तुम जवान हो, अभी तुम मौज करो, मस्ती करो। बच्चे भड़का देते हैं। उसको भी लगता है यार हमारा दोस्त ठीक कह रहा। वो कहता हमारे पास आओ, हम तुम ऐसी जगह ले चलेंगे तुमने कभी नहीं देखी होगी। कहाँ? बोले आओ तो हमारे पास। आता है, वो ले जाकर के कहाँ खड़ा कर देता है? शराब की दुकान, बियर बार में, जहां बहुत सारे लोग नाच रहे होते हैं और लोग शराब पी रहे होते हैं, बढ़िया महंगी वाली। वहां उससे भी अच्छा लगता है, वार अच्छे लोग हैं, यहाँ पीने को मिल जाती है, बढ़िया लोगों के संग नाचने को मिल जाता है। धीरे धीरे वो उसमें ढलने लगता है। सलाहकार गलत मिल रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है मेरी माँ। इसलिए आप अपने बच्चों को बुरी संगत से बचाइएगा। कैकई माँ ने मंथरा से सलाह लिया। अरे तुम रानी थी। कैकई कौन थी? रानी थी। और मंथरा कौन थी? उसकी दासी। अरे तुम रानी थी, सलाह लेना था तो अपने से ऊंचे से सलाह लेते, महारानी से सलाह लेते। तुम रानी थी पर सलाह दासी से ले ली। लो, उससे सलाह लोगे तो सत्यानाश होगा। आप अपने से ऊपर वालों से सलाह लीजिए। अर्थात आप जितने बुद्धिमान हैं, आपसे जो ज्यादा बुद्धिमान है, आपसे जो ज्यादा अच्छे विचार रखता है, आपसे जो ज्यादा अच्छा सोचता है, उनसे विचार विमर्श कीजिए, विचार लीजिए, उनके विचारों को फॉलो कीजिए तो कल्याण होगा। ऊपर जाइए, नीचे नहीं। बच्चों को अच्छे लोगों से जोड़िए, गलत लोगों से नहीं। आप अच्छे लोगों से जुड़िए, गलत लोगों से नहीं। आपको सलाह देने वाले कैसे हैं? हमारी माताएं एक एक घंटा पड़ोसन के घर बैठती हैं। अब पड़ोसन गलत मिल गई, गलत सलाह दे रही है। तेरी सास बहुत अच्छी है, फिर भी पड़ोसन कह रही है क्या सास की सेवा कर रही है? हाँ, मैं देख, मैं तो सास को घर से निकाल चुकी हूं, पूरे घर में कब्जा है मेरा, और तू सास की सेवा कर रही है, पांव दबा रही है। छोड़ो से, क्या रखा है सेवा में? अब लो, पड़ोसन ऐसी सलाह दे रही है तो क्या होगा? सलाहकार कैसे हैं आपके? पहले बार तो आप अपने आप में सेल्फ बनिए, निर्णय लेना सीखिए। आप स्वयं अपने जीवन के, अपने परिवार के, अपने फ्यूचर के निर्णय आप स्वयं लीजिए। और जब आपसे निर्णय ना लिए जाए तो अपने से बढ़िया लोगों से पूछिए, और एक से नहीं, अपने से बढ़िया लोगों से पूछिए, 10 लोगों से पूछिए। आपसे जो बढ़िया लोग हैं उन 10 लोगों को चुनिए और 10 लोगों से पूछिए कि भाई हम ये काम कर रहे हैं, करें कि नहीं, ये कदम उठा रहे हैं, करें। 10 लोगों से पूछिए, 10 का सुनिए, फिर रात भर उस पर विचार कीजिए किसकी बात सही है, क्या ठीक है। उन 10 में से 5 जो
कह रहे थे एक ही बात को जिन 5 ने कही, जहां मत ज्यादा हो, 6 लोग जो बात को बोल रहे हैं, 7 लोग, जहां ज्यादा लोग मत दे रहे हैं वो स्वीकार कर लीजिए, उस रास्ते पे चल पड़िए। पूछिए लोगों से, अच्छी लोगों से। हाँ, अर्जुन ने सलाह किनसे ली? भगवान श्री कृष्ण। सलाहकार जीवन में कृष्ण जैसा होगा तो जीत तो झोली में होगी, और सलाहकार यदि शकुनी जैसे मिल गए तो सत्यानाश होकर ही रहेगा। रावण को गलत लोग मिले सलाह देने वाले। रावण को सलाहकार, रावण के सलाहकार कैसे थे पता है? देखो रावण के सलाहकार कैसे थे। जब रावण कहता कि क्यों, रावण भी सलाह लेता था अपने मंत्रियों से। रावण कहता था क्यों, राम कैसा है? तो मंत्री कह, अरे कोई दम नहीं है राम में, बंदर भालुओं की सेना है, और बंदर भालू तो हमारा भोजन है, हम सबको भूंज भूंज के खा जाएंगे। तो एक बाजू में बैठा था, उसने कहा क्यों, जब हनुमान नाम का बंदर आया था तब तुम्हें भूख नहीं लगी थी क्या? तब कहां थी तुम्हारी भूख? कह रहे हो हम बंदरों को खा जाएंगे, तब हनुमान आया तो था, कहां तुम्हारी भूख चली गई? जला के चला गया। रावण अच्छे लोगों की सुनता ही नहीं था। रावण भी चाटुकार मंत्रियों के चक्कर में पड़ गया था। वो मंत्री रावण की तारीफ, अरे रावण आप तो महाराज हैं, आप तो ये हैं, आपको तो इंद्र भी पराजित ना कर सके। रावण चक्कर में आ गए उनके। कई लोग आपकी झूठी तारीफ करते हैं और आप उनके चक्कर में आकर के सत्यानाश कर लेते हैं। रावण फंस गया ऐसे गलत लोगों के चक्कर में। आप भी ना फंस जाइएगा। हाँ जी हाँ, मंत्री बड़े चाटुकार थे रावण के। रावण ने भी गलत लोगों से सलाह ले ली। रावण ने मंदोदरी की बात नहीं मानी, रावण ने हनुमान जी की बात नहीं मानी। हनुमान जी ने गए समझाने के लिए मत लड़ो। रावण ने अंगद जी की बात नहीं मानी। रावण ने अपने